नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8th का वर्कशीट नंबर 28 करने जा रहे हैं। ये इस साल का आखिरी वर्कशीट भी है। अब आप नए साल में जाएंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे। अब ये जो क्लास 8th का वर्कशीट है, घन का शाब्दिक समस्या, घन की शाब्दिक समस्या। अब घन तो आपने समझ लिया है जो कि घन कैसे निकालते हैं, घन मूल क्या होता है। अब उस पे आधारित सवाल है। रिया ने एक दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने पे मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो इस माचिस का पैकेट कैसा है, घनाकार है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 8 सेंटीमीटर है। इसका अर्थात इसका आयतन क्या हुआ, 8 का क्यूब यानी 8 का घन 512 घन सेंटीमीटर। अब इसमें कितने माचिस के डिब्बे हैं? मज़ेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या भी 8 है। 8 सेंटीमीटर तो इसकी वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी और 8 ही इसमें माचिस की डिब्बियाँ थी। अब सवाल उठता है, जब एक माचिस की सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। अब यहाँ से सवाल बनता है, अब ये कहती है, अब इस माचिस की सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। रिया एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? अब बात आगे आती है। रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है, एक माचिस की जितनी ऊंचाई उसके दुगुनी चौड़ाई है और 4 गुनी लंबाई है, अर्थात चौड़ाई की दुगुनी लंबाई है। जब आप बताओ कि माचिस की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पे बताया जो कि ये इसका जो माचिस का पैकेट का आयतन क्या है, 8 गुने 8 गुने 8, संख्या 8 है, तो एक का आयतन कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 8, तो आयतन हो गया टोटल डब्बे का आयतन, और एक का ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, 8 से डिवाइड कर दी। अब कह रहा है, रिया कह रही है जो कि जितनी लंबाई है, जितनी ऊंचाई है, ऊंचाई उसके दुगुनी चौड़ाई है, तो ऊंचाई मान लिया h, चौड़ाई हो गया उसका 2h और लंबाई हो गया 4h। अब इस सब को गुणा किए तो ये होना चाहिए 64 यानी 2 का पावर 6, तो 8h क्यूब बराबर में 64, 8h क्यूब बराबर में 64, तो h क्यूब बराबर में हो जाएगा 8, h क्यूब बराबर में 8, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे 8, तो ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो h क्या हो जाएगा, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे बता दिया। अब इसी पे आधारित और भी सवाल आप देखते हैं बनता है, क्या बनता है, कह रहे हैं जो कि उसी पे आधारित है सवाल है, ये आपको जवाब देना है। यदि प्रत्येक माचिस भी घनाभाकार हो, यहाँ पे देखिए प्रत्येक माचिस भी घनाभाकार हो, तो इस माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना था, 8 गुने 8 गुने 8 था उसका घनाभाकार डब्बे का आयतन, और कितनी तिलियाँ थी, 8, कितने माचिस थे, 8, तो इस ये कट जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 किसका क्यूब है, किसका घन है, 4 का घन, इसका 64 का घनमूल क्या होता है, 4, तो 64 का घनमूल बराबर में 4, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, सबकी 4 4 4 हो जाएगी। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, ऊंचाई की 8 गुनी है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 8 गुनी है। तो इसका आयतन था, मतलब ये डब्बे का आयतन था, डब्बे का जो 8 गुने 8 गुने 8 लंबाई और 8 इसमें थे तो 64 है। अब कह रहा है जो कि मान लेते हैं जो कि ऊंचाई h है, तो क्या है लंबाई क्या हो जाएगा 4h 8 गुनी 8h और चौड़ाई भी 8h, लंबाई भी 8 है चौड़ाई भी 8 है। तो ये देखते कितना हो जाएगा 64h³ बराबर में ये 64 आया था इसका भी आंसर, तो 64 से 64 कट गया, h³ बराबर में 1 यानी 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो 1 तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और लंबाई हो जाएगी 8, चौड़ाई भी 8। ठीक है, अब इसी पे आधारित जो अगला सवाल आपको दिया जा रहा है उस पे बात करते हैं। उस पे जो दिया हुआ है देखते हैं हम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 सेंटीमीटर के पैकेट में एक सेंटीमीटर वाले कुल कितनी माचिसों के पैकेट आएंगे। तो 8 देखते हैं, यही है तो एक का आयतन क्या हो जाएगा, यही था 8 वाले। अब एक वाले आयतन को भाग दे देंगे, मतलब इसका आयतन बटे इसका आयतन, एक लंबाई 1 चौड़ाई और 1 ऊंचाई वाले का आयतन क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक घन सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 512 ही होगा। 512 माचिस की डिब्बियों की संख्या होगी 512। ठीक है, यहाँ पे इस पे 512 आएगा। अब कह रहा 8 सेंटीमीटर वाला 8 गुने 8 गुने 8 यानी लंबाई भी 8 चौड़ाई भी 8 ऊंचाई भी 8 में 2 वाले कितने कुल माचिस आएंगे। तो भाग दे देंगे वही 8 गुने 8 गुने 8, इसका आयतन ऊपर वाले का आयतन और नीचे वाले का आयतन 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 2, तो ये हो जाएगा 64। तो इसमें कितने आएंगे 64। ठीक है बच्चों, तो दूसरे वाले का कुल आयतन वाले कुल कितनी माचिस आएंगे 64 आएंगे। इसमें 512 आया था। अब बात करते हैं अगला सवाल जो हमारे पास है। 5वां सवाल कह रहा है 5 उपरोक्त उदाहरणों में से 8 गुने 8 गुने 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन सी संभावना होगी। सबका तो 512 हो रहा है। अब देखेंगे जो कि लंबाई 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये आ सकता है 8 4, ये तो आ सकता है 32 है ये, तो एक किनारा तो बड़ा हो गया, भले ही इसका भी 64 हो, लेकिन ये नहीं आ सकता है। ये भी 16 है, ये भी नहीं आ सकता है, क्योंकि लंबाई किसी भी साइड में रखेंगे तो 8 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। और ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखें जो कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। किनारी तो 8 ही है, 8 में हम उससे बड़ी तो रख नहीं सकते कोई भी साइड। ठीक है, तो ये करके भेजिए। धन्यवाद। अब आने वाले साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।